ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कल हमने देखा था कि जब भी हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है या उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज। अच्छा, एवरेज में दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक होती है पीरियोडिक एवरेज एंड सेकंड होती है क्यूमुलेटिव एवरेज, वेटेड एवरेज। तो ये सारे मेथड्स हम वर्कआउट करेंगे आज। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये टॉपिक पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए लेवल्स में? जी सर, पढ़ा था। ओके, तो फिर तो ये काफी जी इजी है। सर, नाम सुना सुना है। नाम सुना सुना, ठीक है। ओके, सो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग मई 2003। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हमने अपने बिजनेस में परफॉर्म की हैं इन्वेंट्री रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग बैलेंस है हमारा मई के स्टार्ट में, ये एक महीने की ट्रांजैक्शंस है। सो ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट मई 100 यूनिट्स है। कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $2 जो हमने बाय किया, $2 सप्लायर को दिया पर यूनिट, एंड टोटल कॉस्ट है $200, एंड 100 × 2 इज इक्वल टू 200। रिसीट्स हमने फर्दर कुछ परचेज किए और हमने बाय किए ऑन 3 मई 400 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट है 2.10 एंड टोटल कॉस्ट है 840। मार्केट वैल्यू पर यूनिट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इसको फिलहाल आप लोग इग्नोर कर दो, इसका कुछ इतना लेना देना नहीं है फिलहाल। ओके, इश्यूज 4 मई। अब हमारे पास कितने यूनिट्स थे? 100 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री के थे, 400 हमने ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारी फर्स्ट मई को 100 यूनिट्स। रिसीट्स 3 मई को है 400 यूनिट्स, टोटल है 500। उसमें से हमने इशू किए 200। अब 200 के यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई, टोटल कॉस्ट भी नहीं दी हुई, क्योंकि यही तो हमने एस्टिमेट करनी है। एंड इस तरह बाकी सारी ट्रांजैक्शंस है। अब कौन सा मेथड हम यूज करें जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम करते हैं? सो इट डिपेंड्स अपॉन अ कंपनी कि वो कौन सा मेथड यूज करती है अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। और ऑब्वियसली वर्किंग्स डिफरेंट होती हैं हर हर मेथड के अंडर। सो फर्स्ट है, जो पहला मेथड है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो इन्वेंट्री सबसे पहले आपने बाय की थी वो सबसे पहले आप इशू करोगे या सबसे पहले सेल करोगे। तो आप जब भी इन्वेंट्री सेल करोगे उसकी कॉस्ट आपने फाइंड करनी होगी, तो वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट लोगे जो सबसे पहले आपने बाय किया। ओके, सो यही ट्रांजैक्शंस हम यहाँ लेके आते हैं। जब भी आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कोई भी क्वेश्चन करना है, हमेशा यही टेम्पलेट यूज करना है, चाहे एग्जाम में हो या वैसे प्रैक्टिस करते हुए हो, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर आप जुबानी कलामी करने की कोशिश करो तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास फर्स्ट मई को। हमारे पास कितने यूनिट्स थे? 100 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट थी $2। तो टोटल कितनी होगी वैल्यू हमारी? $200। और यही हमारे पास बैलेंस में भी आ रहा था, इससे पहले कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि यही ओपनिंग बैलेंस है, तो ये यहाँ बैलेंस में भी आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर 3 मई को हमने मजीद 400 यूनिट्स बाय किए। कॉस्ट पर यूनिट है 2.10। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इन्वेंट्री की? 840। ये भी जाके बैलेंस में ऐड हो जाए। तो अब टोटल हमारे पास बैलेंस में कितनी इन्वेंट्री है? 500 यूनिट्स। 400 हमने बाय किए 3 मई को, 100 ऑलरेडी ओपनिंग थी। अच्छा, 4 मई को हमने इशू किए, और कितने यूनिट्स हमने इशू किए? 200। अब ये 200 की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो इन्वेंट्री सबसे पहले बाय की है वो आप पहले आउट करोगे। तो सबसे पुरानी इन्वेंट्री हमारे पास ये वाली है जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री थी। तो 100 यूनिट्स तो यहां से आ जाएंगे एट $2। एंड बाकी के जो 100 यूनिट्स है, क्योंकि 200 हमने इशू किए हैं, तो बाकी के 100 यूनिट्स यहां से आ जाएंगे जो कि नई वाली इन्वेंट्री है। तो इसमें आ जाएगा 2.10, 100 इंटू 2.10। अब ये 2.10 वाली जो इन्वेंट्री है इसके 400 यूनिट्स थे, 100 हमने इशू कर दिए, तो बाकी कितनी बच गई? 300 एट द प्राइस ऑफ 2.10। सो 300 इंटू 2.10, तो हमारे पास यहाँ पर बाकी बैलेंस रह जाएगा 630। क्लियर विद दिस स्टेप? नो। क्या कंफ्यूजन है?
सर ये 300 कहाँ से आया? 300 हमारे पास देखो हमने 200 यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। 200 हमारे पास बैलेंस में कितने थे? 500। 100 ओपनिंग के थे और 400 जो थे वो हमने फ्रेश बाय किए थे, तो टोटल 500 थे। अब इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो सबसे पहले इस इन्वेंट्री को हम आउट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर आउट कर दी, इशू कर दी। इसके बाद ये 400 यूनिट्स थे, इस 400 में से हमने 100 आउट कर दिए यहाँ पे। तो 400 में से 100 अगर निकल गए तो बाकी कितने यूनिट्स बच गए? 300। क्लियर विद दिस थिंग अक्सा? यस। यस। अब हमारे पास बैलेंस में कितने यूनिट्स रह गए हैं? 300, और उनकी वैल्यू है 2.10, टोटल वर्थ है 630। ओके, लेट्स गो अहेड। 9 मई को हमने फिर रिसीट्स की हैं 300 यूनिट्स, और इस बार इनकी कॉस्ट थी 2.12। तो टोटल कॉस्ट हो गई इस इन्वेंट्री की जो हमने बाय की है 636, और यही हमारे बैलेंस में भी आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अब हमारी इन्वेंट्री में 300 पहले के बाकी थे और 300 हमने और बाय कर लिए, तो टोटल 600 यूनिट्स हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है। नेक्स्ट 11 मई। 11 मई को हमने फिर इशू किए कितने यूनिट्स? 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स कहां से आएंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो पहली वाली इन्वेंट्री है इसको हम आउट करेंगे, विच इज 300 यूनिट्स into 2.10, 300 into 2.10। तो अब ये जो पहले वाली इन्वेंट्री ये तो आउट हो गई है क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। हमें कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 400 यूनिट्स। 300 तो ये पहले वाले में से आ गए, और बाकी के जो 100 हैं वो कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे 2.12 वाली इन्वेंट्री से। तो ये 100 यूनिट्स यहां से आ गए, तो ये आ गई 212। अब कितने यूनिट्स बाकी रह गए? ये सारी इन्वेंट्री 2.10 वाली जो इन्वेंट्री है ये तो आउट हो चुकी है 300 के 300 यूनिट्स, और ये जो बाकी 300 थे इसमें हमने 100 आउट कर दिए, तो बाकी कितने यूनिट्स बच गए? 200 एट अ वैल्यू ऑफ 2.12। तो हमारी इन्वेंट्री की वर्थ आ जाएगी 424। अब ये हमारे पास बैलेंस बच गया इस ट्रांजैक्शन के बाद। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। यस। ओके। 11 मई के बाद फिर 18 मई को हमने फिर रिसीट्स किए 100 यूनिट्स, उनकी वर्थ है 2.40। तो ये टोटल वैल्यू होगी 240, और ये हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारा बैलेंस कितना है? 200 पहले के बचे हुए थे और 100 मजीद हमने बाय किए। अब इसके बाद 20 मई को हमने फिर इशू किए। कितने इशू किए अब हमने? 200 यूनिट्स। अब ये 200 के 200 हमारे यहां से आएंगे क्योंकि ये हमारी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री है, तो यहां से हम 200 यूनिट्स लेंगे 2.12 वाली से, तो वो इन्वेंट्री हमारी खत्म हो जाएगी। बाकी कितने यूनिट्स बच जाएंगे हमारे पास? 100। सर 100 इशू है। 100 इशू, ओ सॉरी, यस ठीक है, जी सर। 100 इशू है, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 इशू है, दिस विल बी 2.12, टोटल वर्थ आ गई 212। अब इस इन्वेंट्री में से 200 वाली जो इन्वेंट्री है 2.12 वाली, इसमें 200 में से 100 इशू हो गए हैं, तो बाकी कितने बच गए? 100 एट 2.12, और बाकी यहाँ पर 100 ये वाले बच गए, वो भी यहाँ ले आते हैं। 100 इंटू 2.40, यहाँ पर ये बच गए ये। तो अब टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री मंथ एंड पे हमारे पास कितनी रह गई है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड पे हमारे पास रह गई 200 यूनिट्स, और 200 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है, ये वैल्यू क्या है? दिस इज 452। और अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते हैं, जो यूनिट हमने सेल किए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो वो हम यहां से निकाल लेते हैं। ये हमने सारे यूनिट सेल किए हैं, इन सारों की कॉस्ट ये है, तो इनको हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी। सो महीने के एंड पे हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 452 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है $1464। क्लियर विद दिस थिंग?
Yes. ओके अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यहाँ पे मैं नोट ले रहा हूँ. क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1464 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी, नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1464 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 452. ऑलराइट, ये मैं नोट ले रहा हूँ क्योंकि बाद में हमने रिकंसिलिएशन करनी है तो उसके ऊपर मैं आपको आइडिया दूंगा. ओके, क्लियर विद दिस मेथड ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? कोई क्वेश्चन? No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके, मुंतहा? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके, चले ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट.